जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। जिस परीक्षा पर विवाद और जिस परीक्षा के विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने विराम चिन्ह लगा दिया था, उसका चैप्टर 2 अब दिल्ली में ओपन हो रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल चैप्टर 2 की कहानी शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत झारखंड नहीं बल्कि दिल्ली से की जा रही है। आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप और मेरा नाम है रवि भास्कर। 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जब 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश दिया था, यानी स्टे को हटा दिया था, तब ऐसा लग रहा था कि लंबे समय से भटके हुए जेएसएससी सीजीएल विवाद को अब अंतिम मोड़ मिल गया है। इसके बाद जेएसएससी ने भी बिना देर किए रात को ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी और सफल अभ्यर्थियों के घर में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे। एक मोमेंट जो मोराबादी ग्राउंड से ढोल बजाते हुए लड़कों का वायरल हुआ था, वो तो लाखों लोगों को पच नहीं रहा था। मगर उसी वक्त झारखंड के कोने कोने में लाखों ऐसे छात्र भी थे जिनके सपनों पर यह फैसला भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। वे छात्र जो मानते हैं कि परीक्षा की प्रक्रिया में खामियां थी, जिनके लिए यह रिजल्ट राहत नहीं बल्कि सवालों की एक नई फहरिस्त बनकर सामने आया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंड के युवाओं की किस्मत से खेलता हुआ एक ऐसा अध्याय बन गई है जिसका हर पन्ना अदालत में खुल रहा है और हर बार एक नई उम्मीद के साथ बंद हो जाता है। और इसमें कई साल गुजर गए। जिस विवाद को झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त मान लिया गया था, जिस सिस्टम ने अब सब ठीक है कहकर आगे बढ़ा दिया गया था, जिस सिस्टम ने अब सब ठीक है ये कहकर अपना पांव आगे बढ़ा लिया था, वही मामला अब दिल्ली की दहलीज पर जा पहुंचा है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद अब असली मैच शुरू होने वाला है, क्योंकि इससे जुड़ी हुए तमाम जो पिटिशनर है वो लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इन्हीं सवालों को लेकर प्रकाश पोद्दार और उनकी टीम के साथ कई भुक्तभोगी अभ्यर्थियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दहलीज पर जाकर के अपना डेरा डाल दिया है। याचिका दायर करने की कोशिश हुई है। हालांकि अभी यह मामला ना तो स्वीकार हुआ है और ना ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही इस बात का संकेत है कि सिस्टम के दावों पर भरोसा करने वाले छात्र अब न्याय की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। उनका कहना है कि जब राज्य स्तर पर न्याय अधूरा लगता है, तब देश की सर्वोच्च अदालत ही अंतिम उम्मीद बनती है। यह पूरी स्थिति एक बड़ा और असहज सवाल खड़ा करती है कि क्या जेएसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा का भविष्य अदालतों की तारीखों से तय होगा? क्या एक प्रतियोगी परीक्षा की किस्मत कभी मेरिट से, कभी आदेश से और कभी याचिका से लिखी जाएगी? जिस परीक्षा के जरिए युवाओं का भविष्य तय होना था, वही परीक्षा अब वर्षों से युवाओं के वर्तमान को लटकाए हुए है। कोई नियुक्ति की तैयारी कर रहा है तो कोई फिर से न्याय की उम्मीद पाल रहा है। इस बीच छात्र सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर गलती किसकी है और सजा हमें क्यों मिल रहा? सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी निगाहों के बीच एक बार फिर लाखों छात्रों के दिलों में उम्मीद जगी है कि शायद अब उनकी बात सुन ली जाएगी। शायद अब परीक्षा और सिस्टम के बीच उलझी उनकी किस्मत को कोई साफ जवाब दिखेगा, मिलेगा। फिलहाल फैसला कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि जेएसएससी सीजीएल अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं रही, यह झारखंड के युवाओं के धैर्य, भरोसे, संघर्ष की सबसे बड़ी और लंबी कहानी बन गई है। तो आप इस विषय पर कैसा महसूस करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के आवाज और उम्मीद को बरकरार रखा जाएगा? आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।